we are identifying the people. We'll make arrest. One question is arising there, sir. One question is arising regarding the bottle allowance. I already explained that. I'm explaining again for you. See that there were a lot of people who were staying here because there was an event. So there was an event management company, and there are a lot of staff who were staying here. There were media persons, broadcasting team, a lot of people were there. So they must be taking those water bottles. Now the question arises, why so many water bottles and how they come to the stall? Because we didn't allow water bottles. We made it very clear during our social media live also. 2 times we did that. So we didn't allow. So now we have to verify, and also this is a part of investigation, how this bottle and who has brought it inside. So we are doing that. Who recommended 6,000 inside fencing past there? No, there is nothing like that. Thank you. That's wrong information. See, I would say that yesterday event we saw, it has become the West Bengal Ports Minister's personal event. People have seen through the television or other medium more West Bengal Ports Minister in camera than Messi. So it was of his personal canvassing, election canvassing, and using an international player for completely vested interest. And I think this will cost Bengal huge in the future. I think law will take its own course, and whatever under the jurisdiction of law, it will apply to the offenders who are part and parcel of this event. And I'm sure henceforth Bengal need to take lesson very seriously, that all the protocol need to be implemented strictly whenever we host an international event or international star to be visit in Kolkata. भ्रष्टाचार में और पार्टी का सेवा में यूज करके पुलिस का जो अपने गरिमा है, ये गरिमा यह सरकार खत्म कर दिया पहले. इसलिए इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा स्टार का प्रोग्राम किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए ये लोग को पता ही नहीं था. ये लोग को कोशिश भी नहीं किया. और जिस तरीके से यहाँ का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, फायर मिनिस्टर, ये सब लोग ममता बनर्जी का रिश्तेदार को लेकर सेल्फी उठाने के लिए जो मेसी जी को देखने के लिए आया था, बहुत कीमत चुका के आया था, 10,000 15,000 का टिकट परचेज करके आया था, उनको मौका नहीं मिला, मौका नहीं दिया गया है. इसलिए जो होना था वही हुआ, और ममता बनर्जी अपने गाड़ी घुमा के भाग के अपने घर चला गई, जाने के लिए मजबूर हुआ. और पूरा बंगाल में इस घटना को लेकर खास करके युवा समाज की अंदर बहुत बड़ा रोष है, क्रोध है. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आज प्रदर्शन कर रहा है. आज जिस तरीके से एफआईआर भी किया है, मैं खुलासा किया, जो इंसिडेंट हुआ है एंट्री नंबर 7 में हुआ है, और जो सो मोटो कॉम्प्लेन किया है उसका चार्ज था एंट्री नंबर 12 में. जो एफआईआर में इंसिडेंट जब हुआ करीब करीब 11:30 की आसपास शुरू हुआ, 1 बजे तक चला, लेकिन एफआईआर में प्लेस ऑफ टाइम जो ऑकरेंस का टाइम लिखा गया है 12:30 से 4 बजे तक. फाइनली 2:49 में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शामीम ने पत्रकार को बता दिया, ब्रोकर मैनेजमेंट की जो कोऑर्डिनेटर था शतद्रु, उनको अरेस्ट कर लिया गया है. एफआईआर ट्रीट हुआ है 6:50 में, 6:30 बजे के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ. अभी आज जो आया है थोड़ी देर पहले समाचार, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड का प्रेयर नहीं दिया है, उनको जेसी भेज दिया है. कुछ दिन बाद जब ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, पत्रकार और न्यूज चैनल में नहीं रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी दूसरा इश्यू में चला जाएगा, तब इनको जमानत भी मिल जाएगा. इसलिए इतना बड़ा ये हमारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर कल्याण चौबे जी है, उन्होंने बताया इस इवेंट को लिए जो परमिशन, जो प्रिकॉशन, जो मैनेजमेंट करना चाहिए था, कोई
वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जो स्पॉन्सरर और जो मैनेजमेंट था वो नहीं लिया है। उनका अनुभव और जो स्पोर्ट्स रूल्स है, एसओपी है, उन्होंने खुद बता दिया। इसका इफेक्ट आने वाला दिन में बहुत साल तक बंगाल में, जो बंगाल फुटबॉल के लिए एक नॉट ओनली दी कंट्री बट ओवर इंटरनेशनली कलकत्ता का एक फुटबॉल का दूसरा नाम है, जोश है, इमोशन है। इसको ममता बनर्जी और उनका जो टेंटेड मिनिस्टर्स और जो निकम्मा पुलिस सबने खत्म कर दिया कल। और जो एफआईआर हुआ सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग का 3 डिमांड है। 1 नंबर डिमांड है, जो मिनिस्टर लोग ये हादसे के लिए जिम्मेदार है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास और फायर मिनिस्टर सुजीत बोस को बर्खास्त करना भी चाहिए, उनका खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। दूसरा, जितना हमारा यंग जनरेशन 8,000 से लेकर 15,000 तक टिकट परचेज किया, ये बड़ा राशि है, उसको रुपया तुरंत वापस देने के लिए सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार अरेंजमेंट करे। तीसरा, ममता बनर्जी आपने करीबी लोग को देकर एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाया, इसका सही कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। इसलिए हमारी डिमांड है, सरकार शुड रिकमेंड चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ए सिटिंग जज को द्वारा विदाउट द इन्वॉल्व पुलिस छोड़ के एक सीट बना के 1 महीना अंतर प्राइमरी रिपोर्ट सामने आना चाहिए और उनकी रिकमेंडेशन मुताबिक कार्रवाई होना चाहिए। हमारी तुरंत डिमांड है, ये जो चीट हुआ है रुपया, उसको वापस देना चाहिए। ये हमारी यंग जनरेशन का साथ जब प्रताड़ना ममता बनर्जी की सरकार किया, ये क्षमा की लायक नहीं है। You see, Messi and Ronaldo, they are among the world's greatest footballer. They are followed by millions of fans through international media. Football is the most playing sport in the world. Nearly 211 countries or member association, they play football across the globe. Yesterday's incident was very unfortunate for Kolkata, West Bengal. This could have been avoided. It shows how unpreparedness and lack of managerial skill of Ports Ministry, Government of West Bengal. Kolkata has been known as the Mecca of Indian football. It has seen several legends playing or visiting Kolkata like Lev Yassin, Pele, Maradona, Roger Milla, Oliver Kahn, Bebeto, Lothar Matthews. All of this program has been conducted successfully with dignity. But yesterday in Kolkata Salt Lake Stadium was very unfortunate. This will not only affect financially for the fans who has lost money by paying huge amount to buy tickets to watch Messi. This will cost India even much more, especially when Honorable Prime Minister is trying to portray India as a soft power through sport. When the India is bidding for 2036 Olympic, when the India is hosting 2030 Commonwealth Games, when India is hosting World Police Games. At this time, you know, in international stage, when you go to bid for an international event, there are many other countries, they also bid, and it has to be, bid need to be win through a competition. During those competition, the competitor may raise this question that Kolkata or the Bengal is not prepared to host a international event. Perhaps the management or the government is not mature enough to this. So I think this will cost Bengal
this will cost Kolkata next 50 years. And every Bengalis who loves football, who loves sport in Bengal, want Bengal to be in world map, will suffer because of the incident happened yesterday.